गुरु और शिष्य में रिश्ता भक्ति का है। शिष्य और गुरु, गुरु अपने गुरुत्व में रहें, साधना में रहें, शिष्य अपने जिज्ञासा और श्रद्धा के साथ गुरु के वचनों को माने। और अगर गुरु के निकट हैं तो गुरु के आदेश, गुरु की आज्ञा, गुरु के ज्ञान के अनुसार चलें। श्रद्धा, प्रेम का, भक्ति का रिश्ता हो। बीनू पटेल जी कह रहे हैं, गुरुजी घर में पाखंड में हैं सब, मैं नहीं मानता लेकिन साथ देना पड़ता है। ऐसा है कि अगर निकालना है घर वालों को तो शुरू में साथ देना पड़ेगा, और अगर मजबूरी में कभी घर वालों का साथ देना पड़े तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकलेंगे। जैसे कभी आप भी रहे होंगे, आप निकल गए, ऐसे ही अगर आप अपने भीतर पाखंड रहित रहिए, अपने जो व्यक्तिगत जीवन के कर्म कर्तव्य हैं उसमें आप रहिए, लेकिन कहीं परिवार के वजह से कुछ करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि परिवार टूटे। प्रेम से, श्रद्धा से प्रयास करेंगे। धीरे 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 जब आप उसमें सहभागी बनते चले जाएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं, इनका मार्ग ठीक है, ये जो करते हैं वो ठीक। और कभी ना कभी कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई बात उन्हें जगा देंगे। ऐसे बहुत से घर परिवार हैं जहाँ इस तरह से लोग जागे हैं। और सच तो यह है कि विद्रोह करके जल्दी कोई नहीं जागता, प्रेम से ही लोग जागते हैं, सहयोग देकर ही जागते हैं। जैसे कोई आदमी पानी में डूबा हो और आप बाहर से कितना भी प्रयास करें, हाथ पांव पटके, तो उसको निकाल नहीं सकते और वो फिर आप पर ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन जब आप पानी में उतरते हैं फिर आप उसे निकाल पाते हैं। तो कोई भ्रम में, कोई पाखंड में डूबे हैं तो उन्हें निकालने के लिए कुछ समय के लिए आपको भी डूबना पड़ेगा। बीनू पटेल जी गुजरात से हैं, बहुत अच्छा। चिंता ना करें, समय के साथ धीरे धीरे सारे पाखंड मिटेंगे और इस धरती पर जीव अपने पाखंड को मिटाने के लिए आया है। अगर घर में कोई न भी मिटा पाए, अब देखो प्रहलाद या ध्रुव तो घर में अकेले थे, बाकी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पिता ने भी नहीं दिया। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपना मार्ग छोड़ दिया। अब उनके साथ जितनी ज्यादती हुई उतना तो आप लोग के साथ नहीं होता हो। तो प्रेम से रहिए घर में, परिवार में, सबके साथ, और धीरे 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 अपने भक्ति, अपने ज्ञान में दृढ़ रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब लोग समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कम से कम अपना बेड़ा तो पार है। जो जिसके लिए इस शरीर को आप पाए हैं, जिसके लिए इस धरती पर आए हैं, वो काम तो हो ही जाएगा। गुरुजी क्यों नहीं हंसते हैं? जब हंसने की बात आती है तो हंसते भी हैं, और रही बात हर समय, तो हर समय हंसने का तो कोई प्रसंग नहीं है। आनंद भीतर से हो, मुस्कुराहट, आनंद, शांति भीतर से हो, और बाहर हम न भी हंसें तो हमारी गंभीरता आनंद ही है। चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सन्यास का अर्थ ही है जब हम टेंशन को जीत लेते हैं, जब चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं। सेवा हम भी करते हैं, जिम्मेदारियां हमारे पास भी है, कर्तव्य हमारे पास भी, सारे कर्तव्य हैं, लेकिन वो सारे कर्तव्य को हम अकर्ता के भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, और सदैव भीतर से प्रसन्न रहते हैं। तो भुवनेश्वर जी, हम सब भी मुस्कुराते हैं प्रसंग अनुसार और प्रसन्न रहते हैं। जय असंग देव जी के द्वारा कमेंट है, परम पूज्य सदगुरु भगवान मेरे दिल में श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और साधना जागरूक कर दो। बिल्कुल हृदय से मंगल कामना है। सदगुरु संतों
के बताए मार्ग पर चलें, आपके जीवन में सदैव श्रद्धा भक्ति जगी रहे। विभा भारती जी का सवाल है, गुरु जी के चरणों में त्रिपाठी खान साहिब बंदगी। गुरु जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक गुरु के होते हुए दूसरा गुरु कर सकते हैं? दूसरा गुरु हम तब करते हैं जैसे बच्चा किसी शिक्षक के पास पढ़ता है, तो जब लगता है कि अब इनके पास शिक्षा पूरी हो गई या फिर ये पूर्णता नहीं मिलेगी, हमें और अच्छी शिक्षा चाहिए और पूर्ण शिक्षा चाहिए, तो हम शिक्षक बदल देते हैं। इसी तरह से जब आभास हो जाए कि जिस गुरु से हम जुड़े हैं उनके द्वारा हमें जो बोध मिला वो पर्याप्त नहीं है, या जो दिशा मिली वो पूर्ण नहीं है और हमें और आगे जाना है, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब परम शांति की खोज में चले तो बहुत से गुरुओं के पास होते हुए अंत में मुक्ति तक गए, सत्य तक गए। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरा गुरु नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि हाँ, जिन गुरु से हमने जुड़ा, आरंभ की बहुत सी बातें उन्होंने हमें बताई, उनकी कृपा है जो कुछ ज्ञान हमें दिया, लेकिन अब आगे और भी गहरे ज्ञान के लिए और भी मुक्ति के स्पष्ट मार्ग के लिए हमें एक अच्छे और महान संत सदगुरु की आवश्यकता है, तो हम उनकी शरण में जा सकते हैं, हम गुरु कर सकते हैं। जगदीश प्रसाद जी, गुरु जी राधे राधे, जय सिया राम जी। हमको तो अपना धर्म ही, अपना धर्म का मतलब है मानवता। बाकी जिस परिप्रेक्ष्य में शायद आप कह रहे हैं हिंदू धर्म या अन्य, तो यह एक जीवन से जुड़ा हुआ हमारा एक पद्धति तब हो सकती है, जैसे अगर मान लीजिए सनातन धर्म है या हिंदू धर्म की बात है, तो यह धर्म तब बनता है जब इसमें प्रेम हो, सत्य हो, अहिंसा हो। सनातन का अर्थ है जो कभी मिटता नहीं है, और वह आत्मा के लिए कहा गया। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। आत्मा का स्वभाव क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा है। तो अगर हम प्रेम पर चलते हैं, ज्ञान पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, तब समझ जाइए कि हम अपने धर्म पर हैं, और यही हर व्यक्ति का धर्म है। इससे अलग अगर कोई धर्म है तो वो है ही नहीं। हिंदू धर्म का भी मूल ज्ञान यही है, सनातन धर्म का मूल अर्थ यही है कि प्रेम के मार्ग पर चलना, न्याय के मार्ग पर चलना, कर्तव्य के मार्ग पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, या धर्म न दूसर सत्य समाना, या जहाँ दया तहाँ धर्म है। तो ये धर्म है, इंसानियत धर्म है। तो अगर इस पर आप चल रहे हैं तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। अब जिससे बहुत लोग कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि धर्म इतना कमजोर है कि उसकी रक्षा हम करें। अब यहाँ क्या अर्थ है इसका? धर्म की रक्षा हम करें अर्थात अपने भीतर जो मानवता का धर्म है, अपने भीतर जो प्रेम का धर्म है, हम उसको बचाएं। हम उसको खंडित कर रहे हैं, हम इंसानियत खोते चले जा रहे हैं, हम प्रेम खोते चले जा रहे हैं। यह अर्थ है, न कि हिंदू की रक्षा हम करें। हिंदू की रक्षा हम क्या करें? हम पहले अपनी रक्षा करें, अर्थात हम अपने भीतर के ज्ञान की रक्षा करें, अपने भीतर प्रेम की रक्षा करें। और हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, अगर अपने भीतर प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की रक्षा वो करता है, अर्थात उसको जागृत करता है, अपने भीतर भक्ति को जागृत करता है, तो कभी भी सनातन धर्म मिट नहीं सकता है। क्योंकि सनातन धर्म मिटता हमारी नासमझियों से है। सनातन धर्म मतलब प्रेम का मिट जाना। सनातन धर्म का मिटने का अर्थ है
सत्य का मिट जाना। और वो बाहर कहीं कोई वस्तु नहीं है जो मिट जाएगी, वो हर हृदय से जब मिटता है, जब एक व्यक्ति अपने धर्म का त्याग करके शैतान बन जाता है, मानवता का त्याग करके दानव बन जाता है, इंसान नहीं रह जाता, वो हैवान बन जाता है, वो राक्षस बन जाता है, तब सनातन का नाश होता है, कोई दूसरा नहीं करता है। हम अपने जीवन में दुष्कर्मों को धारण करते हैं, बुरे कर्मों को धारण करते हैं, तब हम शैतान बनते हैं, तब हम सनातन का नाश करते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा आदि सद्गुणों को, धर्म को धारण करते हैं, तो हमने धर्म की रक्षा की, अर्थात अपने जीवन में धर्म को स्थापित किया। और जब हम धर्म की स्थापना अपने हृदय में कर लेते हैं, तब क्या होता है, फिर यही धर्म फिर संसार के लिए कल्याणकारी बनता है, फिर वही व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी बनता है। भुवनेश्वर महतो जी, आपसे मुलाकात करना है गुरुजी, क्या करना होगा मुझे, कृपया मार्ग दिखलाएं। आप अगर आसपास कहीं हैं या कहाँ से हैं मुझे तो पता नहीं, आप आश्रम आ सकते हैं। सदगुरु कबीर साधना मंदिर गिद्धेश्वर धाम बिहार के जमुई जिले में यह स्थित है। जमुई रेलवे स्टेशन उतर के आप आश्रम के निकट आप आएँ, यहाँ साधन आते हैं गिद्धेश्वर तक। तो जब भी आपको आना हो आप फोन कर लें। संत विचार लिख रहे हैं, गुरुदेव जी साहेब बंदगी हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप अररिया जिला के क्षेत्र आते हैं, कौन सा जगह आते हैं अररिया जिला में, आपका बहुत दिन से प्रवचन सुनता हूँ। ज़्यादातर मेरा आना जाना अभी बिहार के क्षेत्रों में कम हो पाता है, और काफ़ी वर्ष हो गए अभी अररिया क्षेत्र में मेरा जाना नहीं हुआ। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आश्रम आ जाएं, और यदि कभी मैं समय दे पाया अररिया क्षेत्र में तो ज़रूर भेंट हो सकती है, बाकी आश्रम आ सकते हैं। रावत जी पूछ रहे हैं, संत बनने में क्या कठिनाई आती? संत बनने में कठिनाई कुछ भी नहीं आती, गृहस्थ बने रहने में कठिनाई है, परिवार में जीने में कठिनाई है। संत बनने में कठिनाई नहीं है, और अगर कठिनाई दिखती है तो संत हो नहीं पाएंगे। कठिनाइयों से ऊपर उठना ही तो संतत्व है, सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाना है। हाँ, उठने में थोड़ा कष्ट महसूस होगा, मायावी संसार परिवार का मोह छोड़ने में हो सकती है थोड़ी कठिनाई, लेकिन वैराग्य जगेगा तो कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखो, सिद्धार्थ जब तक राजमहल में थे तो लगता था कितने कांटों पर चल रहे हैं, कांटों पर सो रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो घर परिवार छोड़कर जंगल चले गए, चेहरे पर असीम शांति आ गई, आनंद आ गया। तो कठिनाई तो बंधन में होती है, मुक्ति में कठिनाई नहीं है। जब आप संत गुरुजनों के पास आएंगे तब अनुभव करेंगे कि मुक्ति में तो आनंद है। अब जो कुछ व्यवहारिक कठिनाई है उसे कठिनाई नहीं कहते, वो तो तपस्या है। ज्ञान मार्ग में चलने में जो कुछ बाधाएं हैं वो कठिनाई नहीं, वो तपस्या है, तप है। संतोष जी, छात्र का लाइफ एक सन्यासी की तरह होना चाहिए, मन वचन कर्म से निर्मल हो, एकाग्रता हो, अपने लक्ष्य के प्रति सजगता हो। इसलिए पूरा काल में ऋषि मुनियों ने 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य के रूप में निर्धारित किया था कि गुरुकुल में रहें, गुरुजनों के निकट रहें और पढ़ें, और पूर्ण रूप से सन्यासी की भांति जिए, असंग होकर के, कोई संसार से ज़्यादा कनेक्शन ना रखें, पढ़ाई के अलावा कोई ज़्यादा संपर्क ना रखें, मन वचन कर्म से निर्मलता हो, खान पान शुद्ध हो, दैनिक चर्या सुबह से शाम तक का सब एकदम समय से हो, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, अपने समस्त कार्यों को निपटाएं, स्नान आदि के बाद या उससे पहले आप अध्ययन करें,
उसके बाद योग प्राणायाम करें, फिर स्नान आदि कर लें, या जैसे भी संभव हो पाए, लेकिन जल्दी जगें और अपने सारे दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के पुनः अध्ययन करें। कुछ खाएं पिएं, फिर आपको जो कुछ करना है, पढ़ना लिखना, फिर पढ़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा तपो भूमि बना लें अपने आसपास के माहौल को, तपस्वी बन जाएं अपने रूम में ही। उससे ही आप समझें कि मेरे लिए गिरि कंदरा गुफा है, यही मेरा गुरुकुल है। तो एक तपस्वी की भांति जिए। लोकेश मीना जी, साहेब बंदगी धर्म के विषय में बताएं। धर्म न दूसर सत्य समाना, भी धर्म की ही चर्चा हमने किया है। पुनः मैं चर्चा करूं। धर्म ध्री धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो धारण हम क्या करेंगे? संसार को धारण करेंगे, छूट जाएगा। माया मोह को धारण करेंगे, छूट जाएगा। तो जीव का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा का है। तो हम सत्य को धारण करें, प्रेम को धारण करें। और जो व्यक्ति सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करता है, उसमें जीता है, वही धर्म है। यही धर्म है, सत्य ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है। बाकी तो सब मत मजहब हैं, संप्रदाय हैं। तो जो प्रेम में जी रहा है वही धार्मिक है। लोकेश मीना जी राजस्थान टोंक जिले से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिक मनोरंजन जी, मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, क्या सही है? मूर्ति पूजा नहीं मानना, लेकिन उसके बदले में समस्त जीवित प्राणियों में भगवान को देखना है। और मूर्ति का विरोध भी नहीं करना है, क्योंकि मूर्ति किसी न किसी महापुरुषों का ही है। भले ही वहाँ शीश ना झुकाएं, अगरबत्ती ना जलाएं, पूजा ना करें, लेकिन उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें। अगर किन्हीं भी महापुरुषों की तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनके जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, आदर्श हैं, हम उन्हें जीवन में उतार सकते हैं। और जीवित जो प्राणी हैं, हम उनकी सेवा करें, यही असली पूजा है। बहुत बढ़िया, आप सत्संग सुनते रहें, लाभ लेते रहें। रंजन रुदानी जी, रोज लाइव सत्संग का टाइम क्या है? 8 बजे से यह होता है, 9 बजे तक ही होता है, लेकिन आज प्रश्न कुछ ज़्यादा आ गए तो इसलिए मैं अभी टाइम थोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन अब लगभग विराम हम देंगे, और बचा हुआ जो कुछ भी संवाद है वो कल होगा। मेरे माता पिता आपको नहीं मानते, उसको समझाएं। कोई बात नहीं, जब कभी ऐसा होता है, जब समय के साथ सुनने समझने के बाद धीरे धीरे लोग मानते हैं, जुड़ते हैं, जानते हैं, और समय के साथ वो भी मानेंगे, कोई बात नहीं। न्यूज टीवी साहेब बंदगी, संतोष कुमार, गुरुजी हम आपको डेली सुनते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और जीवन में बहुत बदलाव भी आया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। लोकेश मीना, मैंने उपदेश ले रखा हूँ असंग साहेब जी का। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आप सभी जितने लोग आज जुड़ करके सत्संग से लाभ लिए, आप सभी को हृदय से मंगल कामना है। ऐसे ही अपने जीवन की जिज्ञासाओं के बारे में जानने का प्रयास करें और ध्यान से जुड़ें। और जो कुछ भी आडंबर हमारे आसपास चलते हैं, हमारे जीवन में चलते हैं, उन पाखंड, उन आडंबरों से हम अपने आप को अलग करके यथार्थ ज्ञान पर चलें, यथार्थ मार्ग पर चलें। और वह मार्ग प्रेम का है, सत्य का है, इंसानियत का है, मानवता का है। जब हम मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, तो उसके पीछे यही बातें हैं। प्रेम है, सत्य है, करुणा है, दया है, क्षमा है, अहिंसा है। तो इस तरह से हम इन मार्गों पर चलें। आप सभी जितने भी लोग अभी आज जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं।
कल पुनः कुछ प्रश्नों के साथ हम आप सबसे जुड़ेंगे। हरिओम रावत जी, लिंक दें, आपसे संपर्क कर सके। हाँ, आप नंबर इसी चैनल पर अध्यात्म रहस्य टीवी पर किसी भी वीडियो में, जो अभी लेटेस्ट वीडियो है आप खोलेंगे उसमें नंबर आपको मिलेगा। और मैं बोल भी देता हूँ, जो आश्रम में हमारे साधक हैं शिवनंदन जी, उनका नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 91 55 49 37 96। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके यहाँ के बारे में जान सकते हैं। हरे कृष्णा जी, प्रणाम। वहाँ विवाह के पहले जिसने जन्म दिया वो माता पिता कितने? कहते हैं कि विवाह के बाद ही तुम्हारा असली घर और माता पिता है। उस तरह से जिस विवाह हुआ है वह भाई हुआ, दो माता पिता कैसे हो सकते? ठीक है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साहिब बंदे।